सर जो बाहर के पपीता आता है उससे कहीं बेहतरीन होता है। व्यापारी और ग्राहकों जी उनको लेने के लिए भी इसको काफ़ी ललक होती है कि हम इस पपीते को लें। मैंने देखे कि इनका लाभ है तो हम भी पूछे कि कैसे है, तो आकर देखें तो कहें कि हम भी लगाएंगे। 9 से 10 लाख रुपया प्रति एकड़ का इनका लाभ इनको मिल जाता है। और गुणवत्ता भी जो होती है फसल की, पौधे की, फल की, वो काफ़ी अच्छी होती है इनकी। मेहनत की मिट्टी में जब ज्ञान मिल जाता है, हर किसान का खेत सोना उगल जाता है। ये सफलता की कहानी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी प्रखंड के पडोलिया गांव की है। यहाँ के निवासी राजेश कुमार यादव ने कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा पूर्वी चंपारण से प्रशिक्षण प्राप्त कर परंपरागत खेती को विज्ञान से जोड़ा, उन्नत तकनीकों को अपनाया और सफलता की नई ऊंचाइयां छू ली। जी हाँ, वैज्ञानिक विधियों से पपीते की खेती कर रहे हैं और साथ में अंतर्वर्ती खेती से दोहरा लाभ कमा रहे हैं। मेरा नाम राजेश कुमार यादव हुआ, ग्राम पनौलिया और पंचायत सूरजपुर, थाना पिपराकोठी, जिला पूर्वी चंपारण। और हम इस रेड लेडी ताइवान पपीते की खेती कर रहे हैं। और ये जो वैरायटी है रेड लेडी ताइवान 786, इसके साथ में हम इंटरक्रॉप के जैसे कि गेंदा का फूल हुआ और मौसम अनुसार सब्जी हुआ, उसके बाद में इसमें बीच में बकला भी लगा देते हैं, गोभी लगा देते हैं और अदरक वगैरह, इन सब मतलब एक साथ में मिश्रित खेती 3-4 फसल को हम करते हैं। और इसके लिए बीच बीच में हम ट्रेनिंग भी लेते हैं आत्मा द्वारा। राजेश ने उन्नत किस्म के पपीते जैसे रेड लेडी और ताइवान 786 को अपनाया, ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत की, जैविक खादों से उत्पादन बढ़ाया। इससे इन्हें गुणवत्तापूर्ण अधिक उपज मिलने लगी। फरवरी, मार्च और जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर, साल के इन 3 महीने को हम अच्छा मतलब मौसम मानते हैं इस खेती को करने के लिए। तो जब हम इस खेती को करते हैं तो सीजन के हिसाब से, ताकि हमें अगर दुर्गा पूजा अगर पकड़ा जाए तो उसमें त्योहारी सीजन में हमें डबल मुनाफा हो जाता है। और व्यापारी यहाँ तक कि इस पपीते को नेपाल तक व्यापारी जो है इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर व्यापारी यहाँ से खुद इस चीज़ को अपने हाथों से काट के लेके जाते हैं जो पका हुआ रहता है, और लगभग हम इसको 50 रुपये केजी उनको हम देते हैं यहीं से। अगर बाहर का पपीता मार्केट में 40-50 है तो ये 70-80 का जरूर बिक जाता है जी जी बाहर में। और ग्राहक भी इस चीज़ को टेस्ट ऐसा है कि इसको काफ़ी मतलब लेने के लिए वो करते हैं जी जी जी। अंतर्वर्ती खेती ने न केवल राजेश की आय बढ़ाई बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बेहतर किया। 3 साल तक इसकी तुड़ाई कर सकते हैं जी। और चाहे तो बीच बीच में हम और भी सब्जियों जैसे कि जिसमें व्हाइट फ्लाई की प्रकोप ना हो, टमाटर और आपको मिर्ची, इन सब खेती को इसके साथ में नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें व्हाइट फ्लाई का ज़्यादा प्रकोप होता है, जिससे कि हमारे पपीते के ऊपर व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है, जिससे वायरस की संभावना बढ़ जाती है। और इस वजह से हम इन खेती को साथ में इंटरक्रॉप में ना करें। इसके लिए अदरक करे, प्याज करे, गेंदा फूल करे, जिससे काफ़ी हमको बेनिफिट भी हो और इस पे एक मतलब कवच की तरह काम करता है। राजेश कुमार खुद तो आत्मनिर्भर हुए हैं, कई लोगों को रोजगार भी दिया है। इनकी सफलता एक मिसाल बन चुकी है। इनका कहना है कि अगर किसान वैज्ञानिक तरीकों को अपनाए तो खेती भी एक सफल व्यवसाय बन सकती है। मेरा नाम रामजन्म प्रसाद यादव हुआ, घर पनौलिया, पोस्ट रुलही,
थाना पिपरा कोठी, जिला पूर्वी चंपारण। मैं एक छोटा मोटा किसान हूँ, लेकिन ये राजेश जी का ये पपीता का खेती देखकर इस साल हम भी 1 एकड़ लगाए हैं और है तो अच्छा ही फसल है जी। तो राजेश जी के देख नहीं रहे हैं, लाभदायक है, इसीलिए बोले कि कीजिए आप लोग भी, तो हम भी लगाए हैं इस साल नया नया। जब इस तरह का औद्यानिक फसल की खेती शुरू किया तो राजेश जी तो बाकी के किसान कह रहे थे, समझते थे कि ये सारा इनका पैसा डूब जाएगा, इनके ऊपर जो है लोग व्यंग करते थे। लेकिन आज इनकी बहुत कम समय में 19 से लेकर ये 4-5 साल में इनकी जो उपलब्धि और इनका जो आमदनी है, जो आर्थिक समृद्धि है, उसको देखकर अब बाकी के कृषक भी हमारे जागृत हो रहे हैं, ये लोग भी आकर्षित हो रहे हैं। मेहनत, सीखने की चाह और सही तकनीकों के संगम से आज राजेश कुमार ने सफलता की एक नई इबारत लिखी है। इनका यह सफर हर किसान के लिए प्रेरणा है। राजेश जी पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी ब्लॉक के पढ़ौती गांव में पपीता की खेती वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं। इस खेती में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और उद्यान विभाग से सहयोग प्राप्त किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया और बहुत ही आधुनिक तकनीक से खेती कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के अगल बगल के युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं। बहुत सारे युवा इस क्षेत्र में पपीते की खेती में जुड़ रहे हैं और उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है।